नाज़िम बज़ाहिर खुशहाल, पुरसुकून और ऐशो अशरत की ज़िंदगी गुजारने वाले अदाकार असल ज़िंदगी में किन मुश्किलात से गुजरे होते हैं, ये मैं और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हमारी पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद सुपर डुपर अदाकार ऐसे हैं जिनकी हकीकत बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इन्होंने सुपरहिट अदाकार बनने के लिए क्या क्या कुछ खोया। जी तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी उन एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्होंने कामयाब तरीन अदाकार बनने के लिए अपने घर बार छोड़ दिए और घर से भागकर इंडस्ट्री की तरफ आई। नंबर 1 पर हमारे पास है हिना अल्ताफ। दो भाइयों की इकलौती बहन हिना अल्ताफ की दुख भरी कहानी सुनने के लिए अगर कहा जाए कि इंसान को अच्छा खासा जिगरा चाहिए तो ये बात गलत न होगी। हिना अल्ताफ की कहानी इंडस्ट्री में मौजूद तमाम अदाकारों में से सबसे दुखी कहानी है। ये इस वक्त इंडस्ट्री में मौजूद एक नई उभरती हुई सितारा है। इन्होंने बहुत ही कम अरसे में शोहरत समेटी। 2016 में इन्होंने बतौर डीजे की हैसियत से अपने करियर का आगाज किया था। इनका पहला ड्रामा उडारी था। उडारी ड्रामे में काम करने की बना पर इनको काफी ज्यादा शोहरत मिली। इस ड्रामे की फेम हासिल करने के बाद जब हिना अल्ताफ को एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इस ड्रामे में अदाकारी कर आपको कैसा लगा, कहा कि आप सबको अदाकारी लगती होगी लेकिन ये ड्रामा मेरी असल जिंदगी के बहुत ही करीब है। मुझे बचपन में ऐसे ही टॉर्चर किया जाता था और मैंने बेशुमार तशद्दुद बर्दाश्त किए हैं और शायद यही वजह है कि जब मैं इस ड्रामे की शूट कर रही होती थी तो और मुझे ऐसे लगता था कि जैसे ये मेरी हकीकी जिंदगी चल रही है और इसी वजह से अदाकारी में जान पैदा हुई और मुझे रातों रात शोहरत मिल गई। एक इंटरव्यू में इन्होंने अपने बारे में बताते हुए कहा कि मैं दो भाइयों की इकलौती बहन हूँ। मेरे वालिद और भाई अपनी जिंदगी में ही मगन रहते थे। दूसरी तरफ मेरी वालदा का थोड़ा सा ज़हनी तवाज़ुन भी बिगड़ा हुआ था जिसकी बना पर वो मुझ पर तशद्दुद किया करती थी। मैं इस जिंदगी से बहुत ज्यादा तंग थी। घर के माली हालात भी काफी खराब थे और 18 साल की उम्र में मैंने घर से भागने का फैसला किया। घर से भागने के बाद इन्होंने काफी ज्यादा ख्वाहियां बर्दाश्त की और फिर आस्ता आस्ता इनको शोहरत मिलने लगी। आज से 7 साल पहले ये एक गुमनाम अदाकारा थी। इन्होंने जो शोहरत समेटी वो सिर्फ 7 साल में ही समेटी। अक्सर इंटरव्यूज में जब भी ये अपने घर वालों का जिक्र करती है तो इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि ये घर से भागना नहीं थी चाहती लेकिन घर वालों ने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए थे कि इनको घर से भागना पड़ा। अपनी जिंदगी के कुछ साल इन्होंने तन्हा गुजारे जिसकी बना पर ये डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। फिर एक डॉक्टर ने इनका इलाज किया और इनको एक नॉर्मल जिंदगी में लाने के लिए इनकी काफी ज्यादा मदद की और इस डॉक्टर के नाम का टैटू हिना अल्ताफ ने अपने बाजू पर भी बनवाया हुआ है जिस पर लोग काफी ज्यादा बातें करते हुए नजर आते हैं। जबकि कई दफा इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि ये टैटू पर जो नाम है उनके डॉक्टर का है क्योंकि वो उनकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है। उनकी वजह से ही इनको दूसरी जिंदगी मिली है वरना ये आज जिंदा न होती। हिना अल्ताफ और आगा अली की तलाक की खबरें भी काफी अरसे से गर्दिश कर रही हैं जिस पर इन दोनों ने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की हुई है। मजीद ये दोनों एक साथ कई अरसे से नजर भी नहीं आए लेकिन आगा अली के भाई अली सिकंदर का कहना है कि इनके दरमियान तलाक नहीं हुई। नंबर 2 मारिया वासी। मारिया वासी भी इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा है जिनको अपने ख्वाब बहुत ही ज्यादा अजीज थे और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए इन्होंने अपने पेरेंट्स को धोखा दे दिया। इन्होंने अपने करियर का आगाज पीटीवी के ड्रामों में काम करने से शुरू किया और देखते ही देखते इनको काफी ज्यादा शोहरत मिली। पहले ये इंडस्ट्री में मौजूद इंतहाई डिसेंट अदाकारा मानी जाती थी लेकिन अब आकर ये इंडस्ट्री में मौजूद एक बोल्ड तरीन अदाकारा मानी जाती है। मारिया वासी का शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में भी है जो की बैरून मुमालिक में पैदा होते हैं और फिर बाद में पाकिस्तान आकर पाकिस्तान की शान बन जाते हैं। इनके वालिदैन इनको डॉक्टर बनाना चाहते थे लेकिन इनके ख्वाब कुछ और ही थे जिसके लिए इनको घर से भागना पड़ा। जिस दिन इन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा उसी दिन इनके घर वालों ने इनसे ताल्लुक खत्म कर दिया और कहा कि मारिया वासी अब हमारे लिए मर चुकी है, हमारा इनसे कोई भी रिश्ता नहीं। ये पिछले 22 साल से एक आलीशान बंगले में तन्हा रह रही हैं। ये अक्सर इंटरव्यूज में कहती हैं कि इनको अपने घर वालों की बिल्कुल भी याद नहीं आती और ये उनके बगैर बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन जब ये इस तरह की बात करती है तो इनकी आंखें इनका बिल्कुल भी साथ नहीं देती बल्कि उनमें साफ दिखाई देता है कि इनको अपने घर वालों की किस कदर कमी महसूस होती है। नंबर 3 आयशा उमर। आयशा उमर के बारे में अगर कहा जाए कि इन्होंने रातों रात शोहरत समेटी तो ये बात गलत ना होगी। बुलबुल ड्रामे में काम करने की बना पर इनको काफी ज्यादा शोहरत मिली। आज ये इंडस्ट्री में मौजूद एक इंतहाई बोल्ड तरीन अदाकारा मानी जाती है। ये हर तरह के बोल्ड फोटोशूट करवाती हुई नजर आती हैं। ये आइटम सॉन्ग्स में भी काम कर चुकी हैं। इनको भी अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपने घर वालों को अलविदा कहना पड़ा। इनको इंडस्ट्री और घर में से एक को चुनना पड़ा। इन्होंने घर वालों को हैरबत कहा और इंडस्ट्री में आ गई। इनका कहना है कि जिस दिन इन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा था उसी दिन से इनके घर वालों से ताल्लुक खत्म हो गया और अब इनका अपने घर वालों से कोई भी वास्ता नहीं। अक्सर इंटरव्यूज में भी ये कहती हुई नजर आती हैं कि ये अपने घर वालों के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहती। नंबर 4 माया अली।
नाज़िया अगर कहा जाए कि माया अली इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा हैं जिनके घर वाले इंडस्ट्री में काम करने के साथ खिलाफ थे, तो ये बात गलत न होगी। इनके खानदान में न सिर्फ लड़कियों बल्कि लड़कों को भी इंडस्ट्री में काम करने की इजाजत न थी, लेकिन माया अली के ख्वाब कुछ और ही थे जिनको ये हर हाल में पूरा करना चाहती थी। गोया इन्होंने अपने ख्वाबों की तकमील के लिए घर वालों को धोखा दिया और इंडस्ट्री में आ गई। 2012 में इन्होंने अपने करियर का आगाज किया और फिर जल्द ही टिफा एंड ट्रबल जैसी फिल्मों में काम करके अपनी शोहरत को चार चांद लगवाए। आज ये इंडस्ट्री में मौजूद एक कामयाब तरीन अदाकारा मानी जाती हैं। इनके वालिद इनके साथ नाराज ही रहे और वफात पा गए, जबकि इनके वालिद की वफात के बाद इनके घर वालों ने इनको माफ कर दिया और अब ये अपने घर वालों के साथ एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। नंबर 5, सबा कमर। सबा कमर इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा है जो इंडियन बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम कर चुकी हैं। ये एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। जिस वक्त इन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा तो इनके घर वालों ने इनसे कता ताल्लुक कर दिया। इन्होंने अपनी सिंधी फैमिली को हर बात कह दिया और इंडस्ट्री की तरफ आ गई। बेशुमार ख्वारियों के बाद इनको भी जल्द ही अरूज मिला और आज ये इंडस्ट्री में मौजूद एक कामयाब तरीन अदाकारा मानी जाती है। एक लंबा अरसा इनका अपने घर वालों के साथ कोई भी ताल्लुक न रहा, लेकिन फिर होता कुछ यूँ है कि इनकी वालदा काफी ज्यादा बीमार हो जाती है और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी तो वो सिर्फ सबा कमर का ही नाम लेती थी, जिस पर ना चाहते हुए भी इनके घर वालों को सबा कमर के साथ राब्ता करना पड़ा और माँ की बीमारी का सुनकर सबा कमर से भी ना रहा गया और ये अपनी माँ की इयादत करने फौरन हॉस्पिटल पहुँच गई। इनके घर में से सबसे पहले इनकी वालदा ने इनको माफ किया और फिर घर के दूसरे अफराद ने भी इनको माफ कर दिया। इस वक्त ये घर वालों के साथ एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रही है, लेकिन इनकी फैमिली कैमरे के सामने आना बहुत ही कम पसंद करती है। नंबर 6, अदाकारा रेशम। अदाकारा रेशम न सिर्फ 90 की बेहतरीन अदाकारों में से एक थी, बल्कि आज भी इनकी अदाकारी को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। 1995 में इन्होंने गुज्जर फिल्म में शान के साथ अदाकारी के जोहर दिखाकर अपनी शोहरत को चार चांद लगवाए। इनका शुमार भी इंडस्ट्री में मौजूद उन्हीं अदाकारों की लिस्ट में है जिनको इंडस्ट्री में आने के लिए घर से भागना पड़ा। इस वक्त रेशम के पास दुनिया जहां की हर चीज मौजूद है और ये एक पुरअसाइश जिंदगी बसर कर रही है। 52 साल की होने के बावजूद भी इन्होंने अभी तक शादी नहीं की। नंबर 7, हरीम शाह। हरीम शाह के बारे में अगर कहा जाए कि ग्लैमर की दुनिया में जितनी जल्दी नाम इन्होंने कमाया शायद ही किसी और अदाकारा ने कमाया होगा, तो ये बात गलत ना होगी। पहले तो हरीम शाह एक सेलिब्रिटी के तौर पर जानी जाती थी, मगर फिर इन्होंने पाकिस्तानी एक से बढ़कर एक ड्रामा और फिल्म में काम किया। आज ये इंडस्ट्री में मौजूद एक बेहतरीन अदाकारा मानी जाती है। 2021 की सुपर डुपर फिल्म राज में काम करके इन्होंने बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। ये अपने कंट्रोवर्शियल लाइफस्टाइल की बना पर दुनिया भर में जानी जाती है और शायद यही वजह है कि ये पाकिस्तान की मुतनाज़ा खवातीन में से नंबर 1 पर है। ये एक इंतहाई शरीफ घराने से ताल्लुक रखती थी। जैसे ही इन्होंने इंडस्ट्री की तरफ कदम बढ़ाया तो इनके वालिदैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर ये बयान दिया कि इनका अब हरीम शाह से कोई भी ताल्लुक नहीं, वो इनके लिए मर चुकी हैं। और हरीम शाह को भी इस बात से कोई भी फर्क न पड़ा, बल्कि वो अपनी ग्लैमर की दुनिया में बहुत ज्यादा खुश हैं। आज वो अपने घर वालों के बगैर ही एक पुरअसाइश जिंदगी बसर कर रही हैं। नाजी, ये तो वो अदाकारा थी जिन्होंने घर से भागकर इंडस्ट्री ज्वाइन की और अब हम उन अदाकारों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने घर को नहीं छोड़ा लेकिन घर वालों की नाराजगी को मोल लेते हुए इंडस्ट्री की तरफ आई। इस लिस्ट में नंबर 1 पर हमारे पास नाम है आयजा खान का। आयजा खान इंडस्ट्री में मौजूद एक इंतहाई डिसेंट और सुलझी हुई अदाकारा मानी जाती हैं। इनका करियर हमेशा से ही अरूज पर रहा और अगर कहा जाए कि ये जिस भी ड्रामे में नजर आती हैं उसी को चार चांद लगवा देती हैं तो ये बात गलत ना होगी। इनके चाहने वालों की तादाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से भी बाहर है। इन्होंने एक ऐसी फैमिली में आंख खुली जहाँ पर लड़कियों का तो दूर लड़कों का भी इंडस्ट्री में काम करना इंतहाई घटिया समझा जाता था, लेकिन आयजा खान ने अपने लिए जो दुनिया इमेजिन की हुई थी उसके लिए इनका इंडस्ट्री से ताल्लुक होना लाजमी था, जिस पर इनके घर वाले हरगिज भी राजी न थे। इन्होंने बहुत ज्यादा जिद की और एड़ी चोटी का जोर लगा। सबसे पहले इनकी वालदा ने हामी भरी, लेकिन इनके वालिद सख्त हालात थे, वो आखिर तक न माने। फिर वालदा के फोर्स करने पर उन्होंने ये सोचते हुए आयजा खान को इजाजत दे दी कि शायद ये कोई गलत कदम ना उठा ले, लेकिन आयजा खान ने अपने वालिदैन का बरम रखा और उनका सर न झुकने दिया। ये कभी भी बोल्ड फोटोशूट करवाती हुई नजर नहीं आई, बल्कि इंडस्ट्री में मौजूद एक इंतहाई डिसेंट अदाकारों की लिस्ट में शामिल है और इस्लामी असूलों पर बातें करते हुए भी नजर आती है। नंबर 2, अदाकारा हिबा बुहारी। दीवानगी ड्रामे से शोहरत पाने वाली अदाकारा हिबा बुहारी, जो कि आज यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं। दीवानगी ड्रामे से पहले इनको कोई भी नहीं जानता था। इस ड्रामे में काम करने से पहले ये गुमनाम अदाकारा थी, मगर आज ये इंडस्ट्री में मौजूद टॉप 3 अदाकारों में से एक मानी जाती हैं। इनकी कहानी भी आयजा खान से ही मिलती जुलती है और अपने घर वालों से 100 किस्म के वादे और कस्में उठाने के बाद ये इंडस्ट्री में आई। और अगर कहा जाए कि इन्होंने अपने वादों और कस्मों को खूब निभाया तो ये बात गलत न होगी। इनका शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में भी आते हैं जो कि नजेबा लिबास जेबतन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। नंबर 3, हानिया आमिर।
अदाकारा हानिया आमिर की अगर कहानी सुनी जाए तो ये भी दुख के काफी ज्यादा करीब है। इनका कहना है कि ये 11 साल की थी जब इनके वालिद इनकी वालदा और बहन को तनहा छोड़कर चले गए थे और फिर इनकी वालदा इनको मामू के घर ले आई, लेकिन इनके मामू काफी सख्त थे और इनके खानदान में से किसी का भी ताल्लुक इंडस्ट्री से ना था। और जैसे ही इन्होंने इंडस्ट्री की दुनिया में कदम रखा तो इनके मामू ने काफी ज्यादा हंगामा खड़ा किया और इनको घर से निकाल दिया और ये अपनी वालदा और बहन को लेकर घर से निकल आई। यूं ग्लैमर की दुनिया में नाम कमाने के लिए हानिया आमिर को भी अपने रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ा। नंबर 4, अदाकारा यमुना ज़ैदी। अदाकारा यमुना ज़ैदी का ताल्लुक भी एक ऐसी ही फैमिली से है जो कि लड़कियों का इंडस्ट्री में काम करना इंतहाई घटिया तरीन काम समझते हैं और इसके साथ हलाफ होते हैं। लेकिन यमुना ज़ैदी को इंडस्ट्री में काम करने का बहुत ज्यादा शौक था, जिसके लिए इन्होंने बहुत ज्यादा जिद की और इनकी बहनों और इनकी वालदा ने इनका साथ दिया और इनके भाई और वालिद को मनाया। यमुना ज़ैदी इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा है जो कि इस्लामी असूलों को अव्वल रखती हैं। नंबर 5, हीरा मानी। हीरा मानी अपने भाइयों की इकलौती बहन है। इनके भाई जितना ज्यादा इनसे प्यार करते थे उतनी ज्यादा सख्ती भी करते थे और शायद यही वजह है कि ये शादी करने से पहले इंडस्ट्री को ज्वाइन न कर सकी। इनका कहना है कि मुझे ये साफ नजर आ रहा था कि अगर मुझे इंडस्ट्री में काम करना है तो इसके लिए मुझे मानी का सहारा लेना पड़ेगा, जिसके लिए इन्होंने मानी से शादी की और शादी के बाद इन्होंने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। इनका कहना है कि मुझे ये बात साफ नजर आती थी कि अगर मैंने शादी से पहले इंडस्ट्री में कदम रखा तो मेरे घर वाले मुझसे ताल्लुक खत्म कर देंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। आज इनके अलावा भी और भी बेशुमार अदाकार हैं जिनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।